कनात पसंद हो जाओ, जो अल्लाह ने दिया उस पर राजी हो जाओ, उसको एक्सेप्ट कर लो, कबूल कर लो कि अल्लाह मैं खुश हूँ, राजी हूँ इस पे। तकुन अशकर अन्नास, तुम सबसे ज्यादा लोगों में शुक्रगुजार वाले बंदे बन जाओ। लोगों के लिए वो पसंद करना शुरू कर दो जो तुम अपने लिए पसंद करते हो। तुम क्या बन जाओगे? मोमिन बन जाओगे। पड़ोसी, यकीन करें, पड़ोसी जितना बाजू का तंग करता है ना बंदे को, बंदा हैरान होता है। ऐसा है कि नहीं? कई दफा ऐसा होता है, बंदे म्यूजिक, पता नहीं आवाज, साउंड, फिर उसके बाद कूड़ा फेंक देना, तंग करना, बड़े मसले होते हैं उनके साथ, जी ये हो गया, वो हो गया, हर दूसरे दिन लड़ाई झगड़ा हो रहा होता है। कम हंसा करो। क्यों? ज्यादा हंसना जो है वो इंसान के दिल को मुर्दा कर देता है, वो तुम्हारे दिलों को मुर्दा कर देगा। इंसान को फीलिंग खत्म हो जाती है शुगल मेले के अंदर, फिर इंसान को असर नहीं होता, रोना नहीं आता, जो नसीहत असर नहीं करती इंसान के ऊपर। हमें रोना नहीं आता कुरान पढ़ने का, कि हमारी पूरी कौम इस चीज के पीछे लगी हुई कि कोई ना कोई मजे का मौका मिले, कोई फेस्टिवल का मौका मिले, कोई यानी अय्याशी करने का मौका मिले। हमारी पूरी कौम, हम सब इस काम में लगे हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे कुछ वसीयतें की। आपने क्या वसीयत की? आपने कहा, या अबा हुरैरा, ऐ अबा हुरैरा, कुन वरिअन तकुन अअबदन नास, मुत्तकी हो जाओ, तुम सबसे ज्यादा नेक हो जाओगे। यानी नेकी का सबसे आला मेयार है तकवा। पहली नसीहत। वकुन क़निअन तकुन अशकर नास, कनात पसंद हो जाओ, जो अल्लाह ने दिया उस पे राजी हो जाओ, उसको एक्सेप्ट कर लो, कबूल कर लो कि अल्लाह मैं खुश हूँ, राजी हूँ इस पे। तकुन अशकर नास, तुम सबसे ज्यादा लोगों में शुक्रगुजार वाले बंदे बन जाओ। तीसरी नसीहत क्या की? व अहिब्ब लिन्नासी मा तुहिब्बु लिनफ्सिका तकुन मुमिनन, लोगों के लिए वो पसंद करना शुरू कर दो जो तुम अपने लिए पसंद करते हो। तुम क्या बन जाओगे? मोमिन बन जाओगे। कोई बंदा कहता है ना कि ए मुगीरा भाई मैं मोमिन बनना चाहता हूं, तो उसके लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वसीयत है, तुम ये चाहो अपने लिए जो पसंद करते हो लोगों के लिए वो पसंद करना शुरू कर दो, तुम ईमान के दर्जे पे पहुंच जाओगे। चौथी, व अहसिन जिवारा मन जावरका तकुन मुस्लिमन, आपने चौथी वसीयत यह की कि अपने जो पड़ोसी, जो तुम्हारे साथ रहता है, उसके साथ अच्छा सलूक करना शुरू कर दो, तुम मुसलमान बन जाओ। इमेजिन करें कितनी प्यारी वसीयत है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। पड़ोसी, यकीन करें, पड़ोसी जितना बाजू का तंग करता है ना बंदे को, बंदा हैरान होता है। ऐसा है कि नहीं? कई दफा ऐसा होता है, बंदे म्यूजिक, पता नहीं आवाज, साउंड, फिर उसके बाद कूड़ा फेंक देना, तंग करना, बड़े मसले होते हैं उनके साथ, जी ये हो गया, वो हो गया, हर दूसरे दिन लड़ाई झगड़ा हो रहा होता है। इसीलिए खास तौर पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और कई दफा तो इतने ज्यादा हम इंडिफरेंट हो जाते हैं, यानी हम बाजुकात हमें पता ही नहीं चलता कि हमारे साथ कौन बंदा होता है। अक्सर लोगों को कई साल गुजार लेते हैं, पता नहीं होता साथ वाले घर में कौन लोग रह रहे हैं। जो तुम्हारे साथ पड़ोसी है, जो पड़ोस में रहने वाले हैं, उनके साथ अच्छा सलूक करो, तुम मुसलमान बन जाओगे। और पांचवी वसीयत क्या की? व अकिल्ल द-ज़िह्क फ़इन्न कसरत द-ज़िह्क तुमीतुल क़ल्ब, कम हंसा करो। क्यों? ज्यादा हंसना जो है वो इंसान के दिल को मुर्दा कर देता है, वो तुम्हारे दिलों को मुर्दा कर देगा। दिल मुर्दा होने का मतलब क्या है? मतलब ये कि दिल पे फिर एहसास नहीं होता, यानी इंसान को फीलिंग खत्म हो जाती है शुगल मेले के अंदर, फिर इंसान को असर नहीं होता, रोना नहीं आता, जो नसीहत असर नहीं करती इंसान के ऊपर। हमें रोना नहीं आता कुरान पढ़ने का। होना क्या चाहिए कि कुरान जब आप पढ़े इंसान को रोना आना चाहिए, असर होना चाहिए दिल पे। ऐसा है कि नहीं? कहते रोना नहीं आता। इसी तरीके से दुआ मांगते हैं, आयात सुनते हैं जहन्नुम की, अजाब की, रोना नहीं आता, लगता फीलिंग ही नहीं होती दिल पे। हालांकि होना क्या चाहिए कि मोमिनून के सामने जब अल्लाह का जिक्र किया जाता है उनके दिल डर जाते हैं। व इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना, अल्लाह की आयतें पढ़ी जाती हैं, उनका ईमान बढ़ जाता है। होना ही चाहिए, असर हो, फौरन रोंगटे खड़े हो जाने चाहिए, गूज बम्स होने चाहिए। होते ही नहीं, कुछ भी नहीं होता। तो उसके अंदर एक चीज जो मैं आमतौर पर नसीहत करता हूँ अपने आप को भी और आप सबको, ये जो एंटरटेनमेंट है ना, हंसना बहुत ज्यादा, और हंसने को जरा आप ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखें ना, तो बहुत ज्यादा एंटरटेनमेंट के अंदर इन्वॉल्व रहना, हमेशा मजे के अंदर रहना, लुक कर, यानी कोशिश करना कि हमें किसी ना किसी तरीके से ना, कोई खेल का कोई मजा, फेस्टिवल्स, आप देखें कि हमारी पूरी कौम इस चीज के पीछे लगी हुई कि कोई ना कोई मजे का मौका मिले, कोई फेस्टिवल का मौका मिले, कोई यानी अय्याशी करने का मौका मिले। हमारी पूरी कौम, हम सब इस काम में लगे हुए, इस चीज को पसंद किया जाता है। आप पिछले दिनों मीम्स वो भी है सारा। इसी तरीके से आप देखें कि सोशल मीडिया के ऊपर आप देखें, ये जो जितने भी टिकटॉकर्स हैं आपके, आप देखें कि इनकी पॉपुलैरिटी की वजह क्या है? शुगल मेला। यानी क्या चीज आपको उसमें से सीखने को मिलती है, मुझे बताइए। वो जोक्स होते हैं और ये ट्रेंड है, आप देखते हैं ना, ट्रेंड है पूरा। यानी आपने कोई उल्टी सीधी हरकत करनी है और आपके व्यूअर्स लाखों में नहीं मिलियंस में चले जाने। हर उल्टी सीधी हरकत करने वाला पॉपुलर हो रहा है। कॉमेडी दुनिया के अंदर, यानी दैट्स द इजीएस्ट वे टू मेक मनी।
अगर आप चाहते हैं ना कि आप पैसे कमाना चाहते हैं और आपको हंसाना आता है, स्टार्ट डूइंग द कॉमेडी, और आप पता नहीं लाखों और आपके व्यूअर्स मिलियंस और कहाँ पे चले जाएंगे, एंड देन यू विल बिकम द स्टार, टिकटॉक स्टार्स जी जनाब। और फिर यहाँ पे आप जाएंगे साथ मॉल के अंदर और सारे लोग इकट्ठे हो जाएंगे, ये तो वो भाई आपकी जिंदगी के अंदर सीरियसनेस खत्म हो जाती है। तो पूरी हमारी ना पूरी कौम हम इस तरफ लगे हुए हैं, कोई मजे का मिले, कोई हमें ना इस तरीके से 14 अगस्त होती है, आप देखें, मैं अल्लाह माफ करे ऐसा नहीं कहता कि आप ना खुशी मनाएं, लेकिन एक कौम के अंदर ना खुशी मनाने का एक मुहज़्ज़ब तरीका होता है। देखिए हमारे दीन में मैं बताऊं वक़ार को बड़ी अहमियत दी।